हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग संचार या कम्युनिकेशन का चैप्टर कर रहे थे, प्रसार शिक्षा, फर्स्ट पेपर, थर्ड ईयर का। आज हम लोग जो है उसका एक लास्ट पार्ट करेंगे, वो है संचार की विधियाँ, है ना, या मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन या संचार की विधियों का क्या मतलब है? हम अभी तक पढ़ रहे थे कि हमें एक संप्रेषक होता है जो अपने मैसेज को जो है वो जो रिसीवर है उस तक पहुंचाता है ना। तो अब ये कैसे पहुंचाता है, उसमें हमने एक माध्यम की बात की थी कि जो संप्रेषक है वो किसी न किसी माध्यम से अपने रिसीवर को एक मैसेज जो है जो देना होता है, उसको जो डिलीवर करना होता है वो पहुंचाता है। तो ये माध्यम जो है यही क्या है, आपके मेथड्स। ठीक है। अब ये माध्यम का जो चयन होता है ये अलग अलग आधार पर होता है, जैसे कि इसमें जो है किस तरीके का प्रयोग करना है, कितने लोग हैं, है ना, किस तरीके का मैसेज है, इसके आधार पर जो है उसका कार्य क्या है। तो इसके आधार पर हम जो है उस माध्यम का या उस संचार विधि का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम अपने मैसेज को सही तरीके से जो उसके रिसीवर हैं, जो मैसेज को या जो संदेश को ग्रहण करने वाला है उस तक पहुंचा दें। ठीक है। बहुत सारे मैसेजेस ऐसे होते हैं, अलग अलग मैसेजेस होते हैं, देखिए, जिसमें से कोई मैसेज ऐसा होता है जो हम किसी एक इंडिविजुअल को देना चाहते हैं, कोई मैसेज ऐसा होता है जो कि हम एक ग्रुप को देना चाहते हैं, कोई मैसेज ऐसा होता है जो कि हम जो है मासेस को देना चाहते हैं। तो इंडिविजुअल माने एक या दो कोई व्यक्ति हैं उनको हमें देना है, ग्रुप है मतलब दो से ज़्यादा लोग हैं। ठीक है। आपका क्लास जो है वो एक ग्रुप हो सकता है। फिर आपका जो है मासेस माने जब हम जो है मान लीजिए पूरे शहर को या पूरे देश में कोई एक मैसेज जो है उसको संचारित करना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं। तो इन तीनों ही कैटेगरी के लिए डिपेंड करता है, हमें उसकी आवश्यकता के अनुसार जो है हमें जो है जो विधि है या जो मेथड है संचार का उसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तो मैं अब आपको जो है कुछ मेथड्स बताऊंगी व्यक्तिगत कम्युनिकेशन के, व्यक्तिगत संचार के या इंडिविजुअल कम्युनिकेशन के, जिससे आपको थोड़ा, जब आप मेथड्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बीच में बताऊंगी तो उससे आप और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है। तो संचार जो है वो बेसिकली तीन प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला क्या है, व्यक्तिगत संचार। दूसरा है आपका समूह संचार, या एक ग्रुप को हम करते हैं, छोटा ग्रुप, ठीक है, 15, 20, 50, 100 लोगों का ग्रुप। फिर जनसंचार। जनसंचार माने पूरे शहर को, एक पूरे गांव को या पूरे देश में हम कोई एक मैसेज जो है वो देना चाहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यक्तिगत संचार के लिए कौन कौन से जो है संचार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक है। व्यक्तिगत संचार के लिए सबसे पहला है, देखिए, ये जो विधियां हम कर रहे हैं ये प्रसार कार्यकर्ता के अनुसार कर रहे हैं, है ना। हम इसको और दूसरी जगह भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो जो है एक प्रसार कार्यकर्ता जो है, हमने जब इसकी प्रसार कार्यकर्ता या प्रसार शिक्षा की जब बात की थी तो उसमें था कि हम लोग जो भी जो किसान हैं, जो, क्योंकि प्रसार शिक्षा क्या है, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन है। ठीक है। तो जो भी कोई किसान है या कोई गांव वाले हैं, कोई लोग हैं जिनको कि हमें शिक्षित करना है एक प्रकार से, ठीक है, तो वो हमारे सब्जेक्ट रहते हैं। और कई बार क्या होता है, इन लोगों के पास में समय नहीं है, समय की प्रॉब्लम है, तो हमें इनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। प्रसार शिक्षा एक इनफॉर्मल या अनौपचारिक शिक्षा है, ये कोई औपचारिक शिक्षा नहीं है आपकी शिक्षा की तरह कि आपको क्लास में आना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, है ना। ये एक फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। वेयरएज जो एक्सटेंशन एजुकेशन है या प्रसार शिक्षा है, इसके अंदर जो सिखाने वाला है कई बार उसको जो है जो सीखने वाला है उसके पास जाकर उसको सिखाना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि वो आने में सक्षम नहीं हो, उसके पास में समय नहीं हो। ठीक है। तो सबसे पहली जो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन की या व्यक्तिगत संचार की जो विधि है, इसको भी, हर विधि को हमने जो है दो ग्रुप्स में बांटा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है। इंडिविजुअल कम्युनिकेशन में प्रत्यक्ष विधि क्या है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाकर उसको कोई भी मैसेज जो है वो देता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। माने ये प्रत्यक्ष रूप से गया और उसने उसको वो मैसेज दे दिया।
और अप्रत्यक्ष क्या है कि मैसेज देने वाला खुद नहीं जा रहा है, वो किसी सोर्स से जो है वो मैसेज को पहुंचा रहा है। अभी हम देखते हैं किस तरीके से। तो प्रत्यक्ष विधियां हम सबसे पहले करेंगे किसकी? व्यक्तिगत संचार की, जिसमें पहला है फार्म तथा घर पर भेंट। ठीक है, अगर हमें किसी को कोई मैसेज देना है तो फार्म या घर पर भेंट जो है वो की जा सकती है इंडिविजुअल मेथड में। बहुत ज़्यादा हमारे लोग नहीं है जिनको मैसेज देना है, तो हम अगर कोई इंसान के पास में समय भी नहीं है तो वो अगर अपने खेत पे या अपने काम पे गया हुआ है तो हम वहीं पर जाकर उससे बात कर सकते हैं। 1:1 मतलब एक जना आमने सामने बैठकर जो है उससे बात की जा सकती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? फार्म विजिट। या हम किसी के घर जाकर भी उससे किसी मैसेज को दे सकते हैं या उससे किसी टॉपिक पे या किसी कोई नॉलेज जो है उसको दी जा सकती है। तो ये सबसे पहला मेथड है इंडिविजुअल जो है कम्युनिकेशन का, वो है फार्म तथा घर पर भेंट। दूसरा है कार्यालय में मिलना, है ना। अगर किसी के पास में समय नहीं है और हमें 1-2 व्यक्तियों से, तो हम उनके ऑफिस में जाकर भी अपनी बात को कह सकते हैं। ठीक है। टेलीफोन पर वार्ता। टेलीफोन पर वार्ता से क्या मतलब है कि हमें जो भी मैसेजेस देना है, कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज से भी आपके पास में फ़ोन आता है कि आपका ये जो चीज़ है ये कंप्लीट नहीं है, या फॉर्म कंप्लीट नहीं है, या इसमें ये कमी रह गई है, इसको आकर कंप्लीट करिए। तो ये क्या है? आपको इंडिविजुअली कोई मैसेज देना था, तो हम क्या है, कभी भी किसी को कोई इंडिविजुअल मैसेज देना है तो हम अगर जा नहीं पा रहे हैं तो हम टेलीफोन पर भी उसको कोई भी संदेश दे सकते हैं। ये भी एक कम्युनिकेशन का ज़रिया होता है। फिर है विधि प्रदर्शन। विधि प्रदर्शन क्या है कि हम किसी के घर जाकर और उनको कोई चीज़ बनाना बताना है, कोई ट्रेनिंग देनी है, तो हम वहाँ पर भी जाकर उस चीज़ के बारे में उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हैं आपके प्रत्यक्ष तरीके, किससे? व्यक्तिगत संचार के प्रत्यक्ष तरीके। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, फार्म या घर पर विजिट, कार्यालय में विजिट, टेलीफोन वार्ता और विधि प्रदर्शन। ठीक है। अब हम देखेंगे व्यक्तिगत संपर्क के अप्रत्यक्ष तरीके कौन से हैं। अप्रत्यक्ष माने जिसमें एक आदमी किसी दूसरे के पास नहीं जा रहा है मैसेज देने के लिए, पर वो किसी और तरीके से अपने संदेश को उन तक पहुंचा रहा है। वो सबसे पहला क्या है? व्यक्तिगत पत्र। ठीक है। व्यक्तिगत पत्र क्या है कि अगर मुझे आपको कोई मैसेज देना है, कोई चीज़ की सूचना देनी है, तो मैं आपको एक व्यक्तिगत पत्र लिखकर आपके पास में भेज दूंगी और अपना संदेश आपको दे दूंगी। ठीक है। उसके बाद है परिचालक पत्र या सर्कुलर। ठीक है। मान लीजिए 2-3 लोग हैं, तो हम एक सर्कुलर को भेज सकते हैं कि वो आपको भी दिखा दे, फिर दूसरे को दिखा दे या तीसरे को दिखा दे। ठीक है। तो ये भी एक अप्रत्यक्ष तरीका है जो है व्यक्तिगत संदेश भेजने का या व्यक्तिगत संचार का। ठीक है। अब सेकंड कैटेगरी हम देखेंगे समूह संचार या ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है। ग्रुप माने जहाँ पर लोग जो है 15 लोग हैं या 10 लोग हैं, है ना, मतलब 2-3 से ज़्यादा है, जिनको कि ऐसे इंडिविजुअली जा जाकर एक को नहीं बात की जा सकती। मान लीजिए 50 हैं, 100 हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक समूह है, एक ग्रुप है जिसको हमें कोई संदेश भेजना है। तो इसके लिए हम कौन कौन सी विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यक्ष विधियाँ, जिसमें सबसे पहला है स्थानीय नेता का उपयोग, है ना। हमने हर बार प्रसार शिक्षा जब से हम पढ़ रहे हैं तो हम लोकल लीडरशिप या स्थानीय लीडर की बात कर रहे हैं। तो ये जो स्थानीय लीडर हैं, इनके थ्रू भी हम अपने मैसेज को भेज सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लोगों को जानते हैं, गांव वालों को जानते हैं। तो हम इनके थ्रू अपने मैसेज को एक पूरे गांव तक, एक पूरे जो है एक समूह तक भेज सकते हैं। फिर है क्षेत्र दिवस। मान लीजिए उस क्षेत्र में कोई ऐसा दिन होता है जो सेलिब्रेट करते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं, तो हम उस मौके को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपना मैसेज देने के लिए। आपने देखा होगा किसी मंदिर में कोई जो है सेरेमनी होती है महीने में एक बार, या आपके यहाँ पे कोई मार्केट लगता है कोई हफ्ते में एक बार या ऐसे। तो अगर उस समय पर जो है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं, तो उस समय पर अगर अपने मैसेज को कन्वे किया जाए तो वो भी एक अच्छा तरीका रहता है बहुत सारे या एक ग्रुप को अपना संदेश पहुंचाने का। उसके बाद है प्रदर्शनी, है ना। अलग अलग प्रदर्शनियां जो है लगती हैं या हम लगा सकते हैं
मान लीजिए कृषि से संबंधित जो है नए उपकरणों, खाद और बीज के बारे में हमें जानकारी देनी है, तो हम एक प्रदर्शनी लगा सकते हैं जिसके अंदर कि हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं और वो लोग वहाँ पर आएंगे और उनसे भी उनको जो भी हमारा मैसेज है वो पहुँच जाएगा ग्रुप तक। ठीक है। फिर है किसान मेला, है ना, जैसे किसान मेला लगाया जाए जिसके अंदर की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्प्ले किया जाए, नई जो उन्नत किस्में हैं उनको जो है डिस्प्ले किया जाए, नए नए जो मेथड्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, मशीन हो। ठीक है। तो ऐसे मेले लगाकर भी हम अपनी बात जो है ग्रुप को कह सकते हैं। फिर है प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम कि अलग अलग समय पे जो है प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएं जहां पर हम लोगों को इनवाइट करें, ट्रेनिंग भी दें और उनको अपना संदेश भी पहुंचा सकते हैं। फिर है परिणाम प्रदर्शन। देखिए, हम अगर मान लीजिए किसी उन्नत जो है खेती की बारे में बात कर रहे हैं या बीजों के कोई नए प्रकार के जो बीज हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने किसी एक खेत को अपना जो है फील्ड चुन लिया और वहाँ पर हमने उन बीजों का प्रयोग किया और उससे फसल बहुत अच्छी हुई। तो अब ये जो रिज़ल्ट है हम ये प्रदर्शित कर सकते हैं एग्जीबिशन लगाकर या उस रूप में, या हम लोगों को बता सकते हैं कि इस खेत में हमने जो है यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना अच्छा इसका प्रोडक्शन हुआ है। तो ये मैसेज भी जो है वो लोगों में एक ग्रुप में हम उसको संचरित कर सकते हैं, है ना। फिर है विधि प्रदर्शन। विधि प्रदर्शन अगेन कि ये पूरा एक विधि प्रदर्शन ही हुआ, एक तरह से समय ज़्यादा लगता है लेकिन लोग प्रत्यक्ष रूप से ये देख लेते हैं कि बुआई से फिर वो जो फसल उगती है, फिर उसकी कटाई और ये सब चीज़ें, है ना, उसका प्रोडक्शन कितना हुआ, कितने एरिया में कितना प्रोडक्शन हो गया। तो इससे जो है आप विधि प्रदर्शन करके भी लोगों तक पहुंच सकते हैं, एक समूह को अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। फिर है समूह चर्चा, है ना। समूह चर्चा क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन। यानी कुछ लोगों को जब वो कहीं पर इकट्ठे हैं, शाम को जैसे गांव में चौपाल होती है या कोई ऐसा एक स्पॉट होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग आके बैठते हैं, तो उन सबको बुलाकर और हम एक ग्रुप डिस्कशन जो है कर सकते हैं। जैसे हमारी क्लासरूम जो होता है वो एक ग्रुप होता है ना। तो इस ग्रुप के अंदर अगर हमें कोई बात करनी है, अपन को कोई चीज़ डिसाइड करनी है, तो हम उस ग्रुप के अंदर एक ग्रुप डिस्कशन करते हैं कि अच्छा आप बताइए इसका क्या है, अच्छा ये चीज़ कैसी रहेगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप डिस्कशन। ठीक है। उससे भी हम अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। फिर है भ्रमण, है ना। एक ग्रुप को जो है हमें कुछ दिखाना है आपको या कोई, तो आपके जैसे कॉलेज के अंदर एजुकेशनल टूर्स होते हैं, तो उस टूर के अंदर आपको लेके जाते हैं और वहाँ पर आपको जो है मान लीजिए कोई हिस्टोरिकल प्लेस पे लेके गए, तो हिस्ट्री से संबंधित आपको जो है उसकी जानकारी दी जा सकती है। ठीक है। अप्रत्यक्ष तरीका क्या होता है समूह से संचार करने का? वो है परिचालक, सर्कुलर। ठीक है। एक सर्कुलर निकाल दिया जाए और सब लोग जो है उनके पास पहुंचा दिया जाए और वो उससे संदेश उनको जो है पहुंचा दिया जाए। फिर है शोध पत्रिका, रिसर्च पेपर। कोई एक रिसर्च पेपर है उसको पब्लिश कर सकते हो कि ये नई तकनीक है या इसके बारे में ऐसे, तो रिसर्च पेपर आप पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन कुछ अब जैसे सर्कुलर है या रिसर्च पेपर है या बुलेटिन है, जितने भी रिटन जो है या लिखित जो संदेश हैं, उनकी ये लिमिटेशन रहती है कि वो केवल और केवल जो है लिटरेट्स के लिए हो सकता है ना। कि मैं आपको एक लेटर भेज दूँ या मैं आपको सर्कुलर भेजूँ, अगर आप पढ़ना लिखना जानते हैं तभी मैं आपको अपना संदेश इस माध्यम से दे सकती हूँ, अन्यथा मुझे कोई और माध्यम जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको ये संदेश देने के लिए। फिर है लीफलेट या फोल्डर्स, ये भी अगेन लिटरेट्स के लिए होता है या जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए होता है। ठीक है। लीफलेट्स, फोल्डर। फिर एक और तरीका है जिससे कि हम एक ग्रुप को संबोधित कर सकते हैं, वो है श्रव्य दृश्य साधन या ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स जो होती हैं, जैसे कि आपका टेलीविज़न है या एक प्रोजेक्टर के थ्रू हमने सब लोगों को इकट्ठा कर लिया, जैसे आपकी ई क्लासेस होती हैं, तो क्लासेस जो हैं उसमें एक पूरा ग्रुप जो है वो वहाँ पर बैठकर और उसको अटेंड कर सकता है। ठीक है। ठीक इसी तरीके से हम फील्ड में जाकर प्रोजेक्टर से या टेलीविज़न या कोई वीडियो रिकॉर्ड करके वीडियो प्लेयर से जो है हम लोगों को अपना संदेश दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है जनसंचार के कौन कौन से माध्यम होते हैं। जनसंचार यानी
मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है कि इसको हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, ये एक तरह से अप्रत्यक्ष ही मेथड होता है, क्योंकि मासेस माने जहाँ पर कि लाखों लोग भी हो सकते हैं, हजारों लाखों लोग हैं जिनको कि हमें कोई संदेश देना है, तो वो प्रत्यक्ष जो है इसके अंदर, जैसे हमने अभी तक हर कैटेगरी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में विभाजित किया था, उस तरीके से हम जो है जनसंचार को इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जनसंचार तो ऑब्वियस है कि अप्रत्यक्ष रूप से ही हो पाएगा। सबसे पहला है इसमें जनसंचार में रेडियो, है ना। बहुत सारी ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर कि संचार के माध्यम बहुत लिमिटेड हैं, या जहाँ पर हो सकता है कि लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, या उनके पास में टेलीविज़न नहीं है, कोई और साधन नहीं है, बट रेडियो एक छोटा सा डिवाइस है, पोर्टेबल डिवाइस है ना, जिस पोर्टेबल माने जिसको उठा के इधर से उधर अपन लेके जा सकते हैं। तो जो रेडियो है उसके ज़रिए भी हम अपनी बात को मासेस तक या लोगों तक एक साथ पहुंचा सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जैसे आपने देखा होगा कि हर साल जो है हम लोग पल्स पोलियो जो है या पोलियो की खुराक जो है बच्चों को पिलाई जाती है, और ये खुराक जो है क्योंकि जो है पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए या पोलियो को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि ये ड्रॉप्स जो है पूरे देश में एक साथ पिलाई जाए, सब बच्चों को पिलाई जाए। अगर इसमें कोई भी रह जाता है या एक साथ में नहीं पिलाई जा रही तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो कीटाणु जो है, वो आपका वायरस जो है वो रह जाएगा, और हमारा ये जो मुहिम है ये सफल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जो है आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हर माध्यम से किया जाता है, उसमें रेडियो एक बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास में टेलीविज़न भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो रेडियो एक तरीका है, और रेडियो की ये भी एक कोई लिमिटेशन नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग सबके लिए जो है ये कारगर है, या इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है टेलीविज़न। रेडियो से भी ज़्यादा जो है सक्षम जो संचार का माध्यम है वो है टेलीविज़न। टेलीविज़न कैसे है कि टेलीविज़न में आपके दो सेंसेस एक साथ काम कर रहे हैं, आप उस मैसेज को देख भी रहे हैं या और आप उस मैसेज को सुन भी रहे हैं। जब हम किसी भी मैसेज को ग्रहण कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे अगर ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस जो है इस्तेमाल हो रहे होते हैं तो वो मैसेज ज़्यादा अच्छी तरीके से हमारे दिमाग में रजिस्टर होता है। तो ये जो आपका जो टेलीविज़न है, अच्छा लोगों के पास में अगर क्या है कि अगर आप कोई मूवी की शॉर्ट क्लिप दिखा रहे हो, कोई एक एडवर्टाइजमेंट है, कोई बोल के बता रहा है, कोई बड़ी हस्ती बोल रही है, तो उसको देख भी रहे हैं लोग और उसको सुन भी रहे हैं, तो ऐसे मैसेज का इम्पैक्ट जो है हमारे जन समूह पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो टेलीविज़न एक बहुत अच्छा जो है मास कम्युनिकेशन का माध्यम है। फिर उसके बाद है समाचार पत्र। समाचार पत्र का सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए है ना, जो लोग पढ़ना लिखना जानते हैं उन्हीं के लिए, उन्हीं को हम जो है समाचार पत्र से कोई न्यूज़, कोई मैसेज, कोई संदेश जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो समाचार पत्र से भी हम जो है मासेस को संबोधित कर सकते हैं। फिर है स्लाइड्स, ठीक है। स्लाइड्स बनाकर टेलीविज़न पर या किसी भी तरीके से प्रोजेक्टर से या कैसे भी करके हम जो है लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। फिर है पोस्टर्स। आपने देखा होगा कई बार कोई मुहिम है, कोई कैंपेन है, कोई प्रोग्राम है, इवन हम अगेन उसका एक उदाहरण ले लें, पल्स पोलियो ही है, तो इसके भी आपने देखा होगा कि रेडियो के माध्यम से भी, टेलीविज़न के माध्यम से भी और जगह जगह पोस्टर्स जो हैं वो भी लगाए जाते हैं कि इस तारीख को है ना 2 बूंद ज़िंदगी की, और इस तरीके से पोस्टर्स बने होते हैं, ठीक है। तो इनका भी हम पोस्टर्स का भी इस्तेमाल हम इसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके कुछ संचार के जो है माध्यम। हम एक क्लास के अंदर इसमें पढ़ेंगे कि किसकी क्या लिमिटेशन है और किसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। एक एक मेथड को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये माध्यम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको ये नोट्स भी इसके शेयर करूँगी, तो आप अपने भी नोट्स इससे प्रिपेयर करेंगे, ये आपका इस हफ्ते का असाइनमेंट रहेगा। थैंक यू।